श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में जो 64 प्रकार के भक्ति के अंग के विषय में वर्णन किया है, रूप गोस्वामी was described 69 types of devotional service in Sri Bhakti Rasamrut Sindhu. And Ekadashi Vrat is the 9th part of devotional service. So, एकादशी का नाम है हरिवासर। जो शुद्ध एकादशी है, उस शुद्ध एकादशी का नाम ही हरिवासर तिथि है। इसलिए हरिवासर तिथि में हरि के महिमा को श्रवण करना, हरि के समीप रह करके किस प्रकार से भगवान के नाम, भगवान के कथा, भगवान के भक्तों का संग के माध्यम से नित्य निरंतर भगवान के पाद पद्म में वास किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों को शुद्ध भक्तों के साथ में शुद्ध एकादशी पालन करना चाहिए। अवैष्णवों के संग में, अभक्तों के संग में, कर्मियों के संग में, ज्ञानियों के संग में उस प्रकार के शुद्ध एकादशी व्रत यजन करने का सुयोग भी नहीं मिलता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय बताते हैं कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। केवल मात्र शुद्ध भक्तों के चरणों की अनुगत्य में ही शुद्ध भजन किया जा सकता है। इसलिए विशेष रूप से एकादशी को किस प्रकार से पालन करना चाहिए। द्वादशी के दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करके, हरिवासर के दिन में निरंबु रह करके अर्थात निर्जला रह करके रात्रि जागरण करके हरिवासर तिथि को पालन करना चाहिए। हरिवासर का सम्मान करना चाहिए। हरिवासर का सम्मान मतलब हरिवासर की तिथि में जो जो नियम बताया है, जो जो विधि बताया है, उन विधि के अनुसार स्थित होकर के उस तिथि में भगवान के भक्तों के साथ नाम संकीर्तन में अपने समय को व्यतीत करना ही विशेष रूप से हरिवासर तिथि का सम्मान होता है। इसलिए आज के एकादशी कौन सा एकादशी है? अपरा एकादशी। ये है ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास के जो कृष्ण पक्षिया एकादशी है, उस एकादशी के व्रत के महिमा ब्रह्मांड पुराण में युधिष्ठिर महाराज और श्री कृष्ण संवाद में बड़े सुंदर रूप से वर्णन हुआ है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे जनार्दन, ये ज्येष्ठ मास के जो कृष्ण पक्ष एकादशी है उसका क्या नाम है और इस व्रत के महिमा क्या है, आप कृपा करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, लोगों के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न किया है, इसमें समस्त लोगों का परम कल्याण होगा। क्योंकि वास्तव में एकादशी तिथि परम कल्याणदायक है, बहुत ही पुण्यदायक है। बड़े बड़े पापों के ढेर को भी
ये एकादशी व्रत पालन करने मात्र से खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। इसलिए एकादशी तिथि का इतना फल है, वो भी असीम फल है। इसलिए कहते हैं एकादशी का नाम क्या है? अपरा एकादशी। इस एकादशी का, आज की जो एकादशी है अपरा एकादशी, इस एकादशी व्रत पालन करने से असीम फल प्राप्त होता है। असीम फल प्राप्त होने के कारण इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। महाभागवत महाराज रुक्मांगद ने अपने राज्य में एक पुष्प का उद्यान लगाया था, इसीलिए कि उस उद्यान में जितने भी पुष्प लगेंगे, एक तो वे समस्त पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित होगा, और दूसरा उससे हमारे राज्य का सौंदर्य भी बुद्धि प्राप्त होगा। राजा महाराज रुक्मांगद, तो उस उद्यान इतना सुंदर था, इतना मनोरम था, वास्तव में जो भी उस उद्यान के आसपास से गुजरता था 5-10 मिनट उसका चरण वहाँ ठहर जाता था, और इतना लोभावना था कि उस स्थान में जाकर के थोड़ा सा पुष्प भी हम तोड़ के ले लें। तो इतना सुंदर पुष्प लोगों के मन को इतना आकृष्ट करता था कि एक प्रकार से वो राजा का उद्यान एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, एक दर्शनीय स्थल बन गया। अभी हजारों लोग उस उद्यान में आने लगे, तो सभी लोगों ने चोरी छिपी करके वहाँ से फूलों का तोड़ना शुरू कर दिया। अभी राजा देखता है, अरे अब तो राज्य की सेवा के लिए भी एक फूल मिलना मुश्किल हो गया, सब लोग फूल चोरी करके लेके जा रहे हैं, और जब उद्यान में पुष्प नहीं होता, फूल नहीं होता, वो उद्यान ऐसे उजाड़ा सा लगता है ना? लगता है कि नहीं? बोलते उद्यान के ऐसे दुर्दशा को देख करके महाराज रुक्मांगद अत्यधिक उदासीन होते हैं, और उन्होंने अनेक सारे चौकीदारों को वहाँ पर चौकीदारी करने के लिए लगा देते हैं। जब से चौकीदारों का वहाँ चौकीदारी करना शुरू हुआ, तब जो पब्लिक था, जो लोग वहाँ से चोरी करके लेके जाते थे, वो तो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी फूल वहाँ मिलता ही नहीं है। अभी मनुष्य तो फूल चोरी नहीं करते, लेकिन फूल का चोरी कौन करता है, वो चिंता का विषय है। चौकीदार इतनी लगे हुए हैं, कोई मनुष्य वहाँ से चोरी करने के लिए सोच नहीं सकता है, क्योंकि रात को स्वर्ग के देवी देवता, अप्सराएं, गंधर्व, ये सब लोग आकर के उस राजा के उद्यान से समस्त फूलों को ले जाते थे। अंत में हुआ ये, राजा बड़े परेशान हो गया। राजा ने अपने कुल पुरोहितों से ये समस्या का समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। तब कुल पुरोहितों ने राजा को एक समाधान बताते हैं कि महाराज देखिए, आप सायंकाल संध्या के समय में आपके जितने भी उद्यान है, उन उद्यान के चारों तरफ आसपास में, फूल के पेड़ के आसपास में आपने भगवान विष्णु का चरणामृत छिड़का दीजिए। यहाँ भगवान के गले में जो माला होता है, उस माला को तोड़ करके पूरे उद्यान में डाल दीजिए। यहाँ भगवान के चरणों में जो पुष्प चढ़े होते हैं, उन पुष्पों को आप उस उद्यान में छिड़का दीजिए। अब उन पुरोहितों के कहने के अनुसार राजा ने ऐसा ही किया। अभी हुआ कि रात्रि के समय में स्वर्ग के देवी देवता अप्सरा लोग उस उद्यान में
रोज़ की तरह आते हैं। लेकिन उनमें से जितने भी अप्सराएं देव देवी आए थे, एक अप्सरा का पाँव उस फूल के नीचे पड़ गया। भगवान के माला का जो फूल था, उस फूल के ऊपर में एक अप्सरा का पाँव आ गया। अब भगवान के प्रसादी फूल के ऊपर पाँव आने के कारण उस अप्सरा के सारी पुण्य समाप्त हो गया। अब पुण्य समाप्त होने के कारण वे अप्सरा फिर पुनः स्वर्ग को वापिस जाने के लिए उसके पास और कोई शक्ति नहीं रहा, उसके सारी शक्ति खत्म हो गया। लेकिन बाकी जितना देव देवी थे, अप्सराएं थे, वे सब तो जाने लगे और इस अप्सरा को भी अपने साथ ले जाने के लिए वे सब प्रयास करते हैं। लेकिन वे अप्सरा का पुण्य खत्म हो चुका है भगवान के प्रसादी फूल को अपने पैरों में लगाने के कारण। इसलिए सारी देव देवता अप्सराएं जितना भी प्रयास करते, उनके प्रयास विफल हो जाता है। तो उन सारी देवताओं ने, अप्सराओं ने ऐसी अवस्था में ही उस अप्सरा को छोड़ करके वे, क्योंकि सुबह आने वाला है, सुबह तक तो रहेंगे नहीं सभी देव देवता, सब भाग गए। अभी वे बेचारी अप्सरा जिसके पैरों में भगवान के फूल माला लग गया था, वो वहाँ अकेली रह गई, क्योंकि उसका पुण्य समाप्त हो चुका था। इसलिए उसका उड़ान भी पुण्य के प्रभाव से, जिस प्रकार से स्वर्ग जाने के लिए ईंधन होता है, जिस प्रकार से अगर फ्लाइट में उसका ईंधन नहीं होता है तो फ्लाइट नहीं उड़ सकता, इसी प्रकार उन अप्सराओं का, देव देवियों का भी पुण्य ही उनका ईंधन है, जिसके प्रभाव से वो लोग उड़ के जा सकते हैं। लेकिन वो बेचारी अप्सरा, उसकी पुण्य खत्म हो चुकी थी, इसलिए वे नहीं जा पाई। अभी उसके जितने साथी लोग थे, सारी के सारी देवता अप्सरा सब तो चले गए। एक तो उनसे बिछुड़ने का जो दुख है वो हुआ, और दूसरा इस पृथ्वी में जरा है, मृत्यु है, व्याधि है, दुख है, कष्ट है, इसको सोच सोच करके अब ये बेचारी अप्सरा कि मुझे तो भैया अब इस मृत्यु लोक में ही रहना पड़ेगा, ऐसा सोच करके वे बड़ी दुखी होने लगी और दुखी होकर के रोने लगी। अभी सुबह हो गया, जितने चौकीदार थे वे सब भी आ गए, जितने माली थे, उस उद्यान के माली लोग भी आ गए, और इतना दिव्य तेज से उसका इतना सुंदर अद्वितीय रूप था उस अप्सरा का, उसको देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। धीरे धीरे लोगों का जमा बड़ा होना शुरू होता है। राजमहल में जाकर के राजा को खबर दी जाती है। राजा भी वहाँ से देर किए बिना अप्सरा को देखने के लिए आ जाता है। एक प्रकार से उस राज्य के आधे लोग वहाँ आ जाते हैं अप्सरा को देखने के लिए। अभी राजा भी उस अप्सरा के ऐसा अलौकिक रूप को देख करके वो सोचता है, अरे ये तो कोई दुर्गा है, यहाँ लक्ष्मी है, यहाँ सरस्वती है, जरूर कोई ना कोई देवी है। ऐसा कल्पना करते करते राजा आते ही उस देवी के चरणों में नतमस्तक हुआ। राजा को क्या पता कि वो चोर है अभी अप्सरा चोर है, राजा को क्या पता। अभी अप्सरा का इतना सुंदर रूप देख करके राजा सोच रहा है ये कोई देवी है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, कोई तो देवी है। जो भी है, उस अप्सरा ने रोते रोते राजा के पास अपने दुख व्यक्त किया, और राजा भी उस सुंदर अप्सरा के ऐसा दुख को देख करके उन पर बड़ी दया आई। तो राजा पूछते हैं कि हे देवी, आप क्यों रो रहे हो, आपको क्या कष्ट है, आप कृपया हमें बताइए, हम प्रयास करेंगे आपके कष्ट को निवारण करने के लिए। तभी उस अप्सरा ने सारा वृतांत कहता है
महाराज मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, और आपने उद्यान में जो जाल बिछा के रखा था, कौन सा जाल? भगवान के प्रसादी माला का फूल, भगवान के चरणामृत को जो आपने छिड़काव करके रखा था, उसी से मैं यहाँ फंस गया हूँ और उसी से मेरा समस्त पुण्य समाप्त हो गई है। लेकिन मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस मनुष्य लोक में बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, अनेक प्रकार के रोग शोक से यहाँ ग्रस्त होना पड़ता है। यहाँ पर रहने से अपने इच्छा के अनुसार विषय भोगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए महाराज, यदि आपके साम्राज्य में कोई पुरुष हो अथवा स्त्री हो, कोई भी हो, एकादशी व्रत का पालन किया है, अगर वे व्यक्ति एक एकादशी व्रत का फल मुझे प्रदान कर देगा तो मैं समस्त पुण्य पुनः प्राप्त करके स्वर्ग में जा सकती हूँ। कहती है वो अप्सरा कि एक एकादशी का फल अगर मुझे प्राप्त हो जाता है तो मैं एक कल्प तक स्वर्ग में दिव्य सुख का भोग कर सकती हूँ। एक एकादशी के फल से एक कल्प तक स्वर्ग में स्वर्ग सुख भोग कर सकती है। अभी राजा रुक्मांगद ने एकादशी के बारे में कभी सुना नहीं था कि एकादशी है क्या। तो राजा ने अपने राजगुरु को से पूछा कि गुरुजी आप ही बताइए एकादशी क्या है, हमको तो नहीं पता। अभी उस राज्य के राज पंडित भी बोलता है मुझे भी नहीं पता एकादशी क्या है। ये अप्सरा तो बोल रही है एकादशी व्रत का फल के बारे में, लेकिन भैया एकादशी के बारे में हम भी पहले बार सुन रहे हैं। जब उस राजा के कुल गुरु को पता नहीं है तो भला क्या उस साम्राज्य के प्रजाओं को क्या पता होगा एकादशी क्या होती है। अभी भैया राजा ने जैसे तैसे संकल्प तो लिया है कि उस अप्सरा को स्वर्ग भेजना है, तो राजा ने अपने साम्राज्य में झिंडुरा पीटवाता है कि भैया अगर मेरे साम्राज्य में किसी नागरिक को एकादशी के बारे में पता है और कोई एकादशी व्रत किया है तो उसने अपने एकादशी व्रत का फल दे देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा, और कोई छोटा बड़ा इनाम नहीं। बोलते हैं मेरे साम्राज्य का आधा उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि परेशान हो चुका था राजा, ढूंढ ढूंढ के कोई नहीं मिला। लास्ट में उसने अपने साम्राज्य का आधा देने के लिए प्रस्तुत हो गया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। किसी को पता नहीं एकादशी के बारे में, कैसे पता चलेगा। तो उस अप्सरा ने वहीं पर उद्यान में ही चित्रगुप्त को स्मरण करता है और चित्रगुप्त उसको प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं कि उसके साम्राज्य में एक सेठ है और उस सेठ का जो पत्नी है, उस पत्नी एक बार मजबूरी में एकादशी का व्रत कर लिया था। चित्रगुप्त से पता चला अप्सरा को, और अप्सरा ने अभी वो बात राजा रुक्मांगद को बता रहा है। अभी उस सेठ कौन है भैया, इतना बड़ा साम्राज्य है, उस सेठ को ढूंढने के लिए, उस सेठ के परिचय को प्राप्त करने के लिए राजा ने पूरे गली गली छान दिया कि कौन है वो सेठ। लेकिन जब अप्सरा निर्दिष्ट किया कि ऐसी गली है, ऐसी स्थान में उस सेठ का गोदाम है और उस गोदाम में एकादशी व्रत हुआ है। कैसे हुआ था एकादशी व्रत देखिए। उस सेठ का घर के थोड़ा सा दूर में ही उसका गोदाम था। तो सेठ की पत्नी गोदाम में ऐसे ही घूमने गई थी। लेबर लोग उसके गोदाम में काम कर रहे थे।
और गोदाम काफ़ी बड़ा था। सेठानी अंदर तक चली गई। शाम के वक़्त था। अभी सेठ ने उसके नौकरों को आवाज़ लगाया कि भैया शाम हो गया, अब तो गोदाम बंद कर दो। तो नौकरों ने उसके गोदाम को बाहर से बंद कर दिया, ताला लगा दिया और सेठानी अंदर रह गई। नौकर तो चले गए, सेठानी वहीं बंद गेट में उसी गोदाम के अंदर दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन कोई ना सुने भैया। गली गली के अंदर में है और गोदाम तो हमेशा सेठ लोग ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ किसी को, इसको पता है तो किसी का आवाज़ उस सेठानी का आवाज़ कोई नहीं सुनी। अब इस परेशान हो गए सेठानी, क्या करेगी। रात को वहीं पर ही सो गई, ये सोच करके कि सुबह तो नौकर लोग आएंगे, गोदाम खोलेंगे। परंतु सेठानी का दुर्भाग्य देखो, दूसरे दिन मार्केट बंद ही था, बाजार बंद था, सारी संडे था, कोई दुकान नहीं खोला। आज संडे है ना। बस दूसरे दिन भी सेठानी जो है बेचारी बिना खाए पिए उस गोदाम के अंदर पड़ी रही। भाग्यवश उस दिन एकादशी व्रत था। अभी भैया एक दिन शाम हो गया, पूरी रात सेठानी घर नहीं आई। दूसरे दिन पूरे दिन सेठ जो है ढूंढ रहा है, गली गली कहीं नहीं मिल रहे। और सेठानी ऐसी टाइम में गई उस गोदाम में कि नौकर लोग भी नहीं देखे। अपना गोदाम में क्या, उस मूर्छित अवस्था को, बेहोशी अवस्था को चेतन अवस्था में प्राप्त कराया गया। अब इस संजोग से जिस दिन सेठानी उस गोदाम में देखने गई थी, उस दिन दशमी तिथि थी और अगले दिन एकादशी तिथि थी। तो कहते हैं इस तरह सेठानी के अनजान में ही उस दिन उस परम पवित्र अपरा एकादशी तिथि का व्रत पालन हो गया। अभी ये सारी घटना कौन बता रहा है? अप्सरा। सब कुछ चित्रगुप्त के पास गणना रहता है, इसलिए चित्रगुप्त उस सेठानी के बारे में सब कुछ बताया और अप्सरा ने ये सारी घटना राजा रुक्मांगद को बताया। अभी राजा ने बड़े सम्मान से अपनी बड़े बड़े पदाधिकारियों को उस सेठ के घर भेजा और बड़े सम्मान के साथ सेठानी को यहाँ लेकर के आया। अभी सेठ सेठानी यहाँ आने पर उस अप्सरा को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं आपके मंत्रियों ने हमको सब बात बता दिया, इसलिए आप हमें आज्ञा कीजिए कि हमको क्या करना है। अभी अप्सरा ने सेठानी से कहा आप कृपा करके आपके इस अपरा एकादशी का व्रत जो कि आपसे अनजान में हो गया है, उस व्रत का फल आप संकल्प करके मुझे प्रदान कर दीजिए, जिससे मैं स्वर्ग जा सकती हूँ। तब राजा ने राजगुरु के द्वारा सेठानी से संकल्प कराया और उस अप्सरा को स्वर्ग जाने के लिए उसका रास्ता को प्रशस्त कर दिया, उसके पुण्य को पुनः प्राप्त कराया। तो देखो ऐसा एकादशी तिथि। तो राजा ने जो घोषणा किया था वो घोषणा के अनुसार उस सेठ को अपने राज्य का आधा साम्राज्य उसको प्रदान कर दिया। अब ये तो प्रत्यक्ष घटना था, महाराज रुक्मांगद उनके सामने ही सब घटना हुआ, इसलिए उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ एकादशी व्रत के महात्म्य को देखा और सुना भी। इतना अधिक महिमा एकादशी व्रत का, इसलिए राजा ने विचार किया कि अब तो भैया एकादशी जब इतना पुण्यदायिनी है
इतना कल्याणकारी व्रत है, इसलिए मेरे साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक को एकादशी व्रत अवश्य पालन करना होगा। इसलिए राजा ने ये कानून बना दिया। हम लोग भी मोदी को बोलते हैं कि भैया हमारे देश में भी कानून बना लो कि यहाँ सब एकादशी करें। कानून ऐसा बनाया, इतना कठोर कानून बनाया। राजा कहते हैं अष्ट वर्षाधिको मर्त्यो यह सातिर नहीं व पूज्यते यो भुंक्ते मामके राष्ट्रे विष्णुर अहनि पाप कृत समय अबध्यस्व निर्वास्य देशतः कालतश्च मयि एतस्मात् कारणाद् विप्र एकादश्याम उपोषणम कुर्यात् नारो व नारी व पक्षयोर उभयोरपि। राजा ने ये कानून पास किया, ये नियम लागू किया कि भैया जिसके उम्र 8 वर्ष से अधिक है और 80 साल से कम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे साम्राज्य में एकादशी के दिन अगर अन्न भोजन करेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा या उसको राज्य से निकाल दिया जाएगा। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को दोनों पक्ष के, शुक्ल पक्ष के भी और कृष्ण पक्ष के दोनों एकादशी तिथियों को उपवास करना अत्यंत जरूरी हो गया है। राजा ने बता दिया ये केवल नागरिक के लिए नहीं है, मेरे पुत्र, माता, पिता, पत्नी, मित्र, रिश्तेदार कोई भी हो, सबके लिए ये नियम लागू हो गया। अगर मेरा पुत्र भी एकादशी नहीं करेगा तो उसको भी मृत्युदंड दिया जाएगा। अभी राजा ने इस प्रकार घोषणा कर दिया। घोषणा करके राजा ने पूरे साम्राज्य में ढिंढुरा कर पिटवा दिया। अभी राजा के आदेश को कौन नहीं माने भैया, और इतना कठोर नियम है, इतना कठोर लॉ है, कानून है, कौन नहीं माने। तो उसे राजा रुक्मांगद के राज्य में जितने भी लोग थे सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने लगे, और एकादशी पालन करते हैं सब के सब लोग वैकुंठ जाने लगे। ऐसा पद्म पुराण में तो लिखा है कि एकादशी तिथि बहुत पुण्य देने वाली है और तमाम पापों का नाश करने वाली है। इतना फल है, अनंत फल देने वाली है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, परस्त्री गमन, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, किसी की झूठा प्रशंसा करना, हैं अगर बनिया है तो कम तोलना। कम तोला तुमने? ठीक है। वेद और वेद पढ़ने के नाम पर दूसरे को ठगना, हैं और काल्पनिक ग्रंथ लिखना, ये सब बड़े बड़े पाप है। इन सब बड़े बड़े पाप एकादशी व्रत पालन करने से समूल नष्ट हो जाता है। ठग है ना, ठग जानता है? हाँ, जो ज्योतिषी झूठा ज्योतिष देखता है और जो डॉक्टर झूठी चिकित्सा करता है और जो साक्षी देने वाला झूठी गवाही देता है, ये सब पापी लोग हैं। लेकिन एकादशी तिथि ये सब पापों को समाप्त कर देती है। अगर क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना, तो युद्ध करने जा कर के युद्ध क्षेत्र में भाग करके आ जाना भी उसके लिए पाप है, महापाप है। अगर शिष्य गुरु से दीक्षा लिया है, दीक्षा लेकर के भ्रमवश उस गुरु का निंदा करता है, वो भी महापाप है।
तो एकादशी तिथि पालन करने से ये समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी की इतनी महिमा है कि बोलते हैं पवित्र कार्तिक मास में 3 दिन तक प्रयागराज में स्नान करने से, मकर राशि में जब सूर्य स्थित होता है उसी समय माघ मास में गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि व्रत पालन करने से और गया में विष्णु पाद पद्म में पिंड दान करने से जो फल मिलता है वही फल यहाँ बैठे बैठे एकादशी पालन करने से अनायास प्राप्त हो जाता है। इसीलिए एकादशी तिथि का इतना अधिक महिमा है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 64 प्रकार के जो भक्ति के अंग हैं उनमें से एकादशी तिथि 9वें अंग है, भक्ति के अंग है। इसको किस प्रकार से पालन करना? बोलते उपवासित सक्तस्य अहिरात्रि अथापि वा पुत्रान् वा करयेत अन्यात् ब्राह्मणान् वापि कारयेत। अगर 80 साल से ऊपर हो गया है या अत्यधिक बीमार पड़ गया है तो उससे एकादशी व्रत नहीं हो रहा है, तो शास्त्र बताया है कि ब्राह्मण को आप धन दे करके उसी से एकादशी व्रत पालन करवा सकते हो, संकल्प करा करके, लेकिन उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए विशेष रूप से हम लोगों को क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन में निष्ठापूर्वक स्थित होकर के जो भी आहार को वर्जित करने के लिए बताया है उन सब आहारों से रहित होकर के एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा सुनने को मिलता है। कुछ लोग एकादशी के दिन में पान भी खाते हैं, गुटखा भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, लेकिन ये परिपूर्ण रूप से वर्जन है। पाप का एकत्रित होता है, पुण्य तो होता नहीं है अगर पान गुटखा खाओगे तो। गोपाल भट्ट गोस्वामी नाम सुना? गोपाल भट्ट गोस्वामी वे तो शुद्ध भक्त थे, भगवान के परम प्रिय थे। हाँ, तो साधारण लोग उनके गतिविधि को कभी नहीं समझ सकते थे। तो उन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के अनेक शिष्य थे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु उनके शिष्य थे, हरिवंश ब्रजवासी, विद्वान गोपीनाथ पुजारी, शंभुराम और गुजरात के मकंदर, ये सब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मुख्य शिष्य थे। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधा रमन जी को प्रकट किया और जो गोपीनाथ पुजारी था उनको राधा रमन जी के सेवा का दायित्व दे दिया। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य हरिवंश भी थे, वे भी तो गोस्वामी परिवार से थे, उनको भी राधा रमन जी के गोसाई के रूप में वहाँ का सेवा प्रदान किया था। लेकिन वे हरिवंश वो क्या करते थे, हरिवंश ब्रजवासी, वे अपने गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बातों को विशेष ध्यान नहीं देते थे, उनके आदेशों का पालन नहीं करते थे। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका परित्याग कर दिया था। ऐसा। लेकिन हरिवंश ब्रजवासी एक विद्वान थे, पंडित थे, लेकिन गुरु रुष्ट होने के कारण, गुरु उनको परित्याग करने के कारण उनका जितने भी अच्छे गुण हैं, उनका सौभाग्य है, वे सब के सब नष्ट हो गया। वे ईमानदार तो थे, लेकिन बड़े ईमानदारी से अपने गुरु का सेवा भी करते थे। फिर भी गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके ऊपर क्यों प्रसन्न थे?
एक बार क्या हुआ, एकादशी का दिन था। वे हरिवंश ब्रजवासी पान चबाते चबाते आए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सामने आए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनसे पान के बारे में पूछा कि भैया एकादशी तिथि है और तुम पान खा रहे हो। तो वे कहते हैं ये तो राधा जी का प्रसाद है। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं एकादशी के दिन में आप कुछ भी मत खाइए, यहाँ तक कि भगवान के महाप्रसाद भी मत खाइए। शास्त्र कहता है प्रसादानम सदा ग्राह्यम हरे एकादशीम बिना, भगवान हरि के उच्छिष्ट महाप्रसाद ये सेवन अवश्य करना, सिर्फ एकादशी व्रत को छोड़ करके, एकादशी दिन को छोड़ करके। अगर फिर भी ऐसा नहीं करोगे तो अपराध हो जाएगा। तो हरिवंश ब्रजवासी जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य थे, परम विद्वान थे, उन्होंने अपने गुरु के बात को सुन करके प्रणाम करके उस दिन तो चले गए, लेकिन दुर्भाग्य से उनसे पान चबाना नहीं छूट पाया। वे अपने इस आदत को नहीं छोड़ पाए। तो अगले एकादशी में फिर वे श्रीमती राधा रानी को तांबूल अर्पण किया, पान, और उस पान को चबाते चबाते फिर अपने गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सामने आया। गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं तुम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, फिर भी तुम ऐसे अज्ञानियों जैसा आचरण क्यों कर रहे हो? एकादशी के दिन में पान चबाकर आप समस्त प्रकार के पापों को एकत्रित कर रहे हो, समस्त पापों को आप संग्रह कर रहे हो। तो इस प्रकार सुशिक्षित विद्वान होने के बावजूद भी आपने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। इस अपराध के कारण मैं आपको त्याग रहा हूं। अभी हरिवंश ब्रजवासी अनुरोध करता है, कहता है ये तो प्रसादी पान है, भगवान को अर्पण किया हुआ पान है, तो मैं इस प्रसाद को चबाने का आदत नहीं छोड़ सकता। उसने अपने गुरु जी को सीधे सीधे बोल दिया। एक तो मैंने आपके आदेश को उल्लंघन किया है, आपके आदेश का उल्लंघन करके मैंने अपराध किया है, लेकिन मैं राधा रानी के उस उच्छिष्ट प्रसाद को का भी उपेक्षा नहीं कर सकता। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ जो कि अपने गुरु है, उनके साथ वे हरिवंश ब्रजवासी तर्क करने लग गया। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बड़े कुपित हो गए। तो उस स्थान को छोड़ करके वे हरिवंश चले गए। तो ऐसे करके वे उस राधा रमन जी के सेवा से अपने हाथ धो बैठे। उन्होंने किया क्या, बाद में उन्होंने जाकर के श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह का प्रतिष्ठा किया। ये हरिवंश ब्रजवासी पहले वे राधा रमन के सेवा में नियुक्त थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने गुरु के चरण अपराध होने के कारण उन्होंने त्याग दिया इनको। इसलिए उन्होंने कंपटीशन करके वहाँ जा करके राधा वल्लभ जी के प्रतिष्ठा किया। उनका 2 पत्नी थी, नहीं, दोनों पत्नियों से उनके 2 पुत्र हुए थे। तो उन्होंने अपनी चारों पुत्रों को राधा वल्लभ जी के सेवा को प्रदान करके वे अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके जंगल में जमुना किनारे जा करके उधर भजन करने के लिए चले गए, एकांतवास करने के लिए। लेकिन गुसाई था, सोने का चैन पहना था, सोने का अंगूठियाँ पहना था, घर तो छोड़ने का संकल्प ले लिया, लेकिन सोने का आभूषण छोड़ने के लिए लोभ था। उसको पहन के वो चले गए जंगल में कि भैया तुम लोग संभालो, हम तो अब 50 साल हो गए, हम जाके भजन करेंगे। अब चोरों ने
वहाँ पर उन हरिवंश ब्रजवासी को गला काट करके जितना भी सोने का चैन फैन अंगूठी पहनता सब ले गए और उसके सिर को जमुना में बहा दिया। संयोगवश गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने कुटिया के सामने जमुना जी में स्नान करने के लिए गए थे। तो उसी समय देखते हैं कि दूर से एक कटा हुआ सिर बहते बहते आ रहा है और उस कटे हुए सिर से राधा राधा श्री राधा ऐसा नाम निकल रहा है सिर से। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी देखते अरे ये तो कटा हुआ सिर है और इससे राधा जी का नाम अपने आप उच्चारित हो रहा है। ऐसे सोच ही रहते तो वे सिर बहते 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 आकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरणों में लग गया और वे सिर, वो कटा हुआ सिर कहता है गुरुदेव कृपया मुझे बताइए मैंने आपके चरणों में जो अपराध किया है आप कृपा करके मेरे उन अपराध को क्षमा कर दोगे। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कहते हाँ मैंने तुमको माफ कर दिया। उस कटे हुए सिर को उन्होंने साइड में ला करके अपने श्री चरण उस कटे हुए सिर के ऊपर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने रखा। उसके बाद वो हरिवंश का गुरु अपराध के कारण, गुरुद्रोह के कारण मुक्ति मिला और उसने भी गोलोक जाने का पात्र बना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब अपने कुटिया में वापिस आए तो अभी घटना को सबको बताते हैं। तो देखो भगवान श्री कृष्ण एक अपराधी को तभी कृपा प्रदान करेंगे जब वे अपराधी जिस वैष्णव के चरणों में अपराध किया है उस वैष्णव के चरणों में जाके क्षमा प्रार्थना ना करे। उसके चरणों में, उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना करने के बाद, वे क्षमा करने के बाद ही भगवान उसके प्रति कृपा करते हैं। जब तक कोई अपराध से मुक्त नहीं होता तब तक भगवान के दया का पात्र कोई नहीं बन सकता और कोई चारा ही नहीं है। अरे अपराधी की बात तो छोड़ो, बल्कि यहाँ तक कि उस बच्चे भी अपराध के प्रतिक्रियाओं से बच नहीं सकते और विशेष रूप से वैष्णवों के द्वारा अस्वीकार कर लिया जाता है। जहाँ पर अपराध होता है वैष्णव लोग भी धीरे धीरे उसको किनारा कर देते हैं और जिसका स्थिति वैष्णवों के दिल हृदय में नहीं है, जिसका स्थिति वैष्णवों के मन में नहीं है, तो भगवान कभी उसको अपनाते ही नहीं है। इसलिए एकादशी के दिन में विशेष रूप से हम लोगों को खान पान के प्रति भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा एकादशी तिथि का महिमा है। इसलिए आज अपरा एकादशी है। इस महिमा का अनंत फल होने के कारण इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अनंत फल, इस एकादशी का अनंत फल होने के कारण इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। आगे का विषय फिर कल श्रवण करते हैं। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।